हाय फ्रेंड, आज हम बिहार एसएससी का किरण प्रकाशन का सेट कराने जा रहे हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन का जीके जीएस कराएंगे। जिसमें आज पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें होगा तीसरा ऑप्शन होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसमें कौन सा मतलब स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था और लोकोपयोगी सेवाएं। तो इसमें हो जाएगा आपको कानून और व्यवस्था, मतलब स्थानीय मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो एकल नागरिकता आपको इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित प्रस्ताव का जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एस डांगे। तो इसमें हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण ने लोक रहित का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या निजीकरण। तो इसमें आपको वैश्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है पहला मछली के लिए, छिपकली के लिए, पक्षी के लिए और उभयचर के लिए। 6 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, पक्षी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है? आपको सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा, निव्वल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रभोज निजी आय द्वारा। तो 7 का हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। प्रतिभोज निजी आय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। जी क्वेश्चन नंबर 9 से, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 1930 में, डांडी मार्च के विरुद्ध में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 3, और लोकसभा में 552। क्वेश्चन नंबर 11, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 12,
1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया गया था? 12 का हो जाएगा आपको 2 नंबर, कासिम बाजार। क्वेश्चन नंबर 13, द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है तो मतलब द्वीप एक द्वीप, द्वीप मतलब एक द्वीप है, मतलब कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपको दमन से हटकर है, गोवा से हटकर है, गुजरात से हटकर है, महाराष्ट्र से हटकर है। तो दमन और दीव, दमन और दीव है जो है गुजरात से हटकर है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा वह सागर जो भूमध्य है? मतलब लाल सागर है, तिमोर सागर है, उत्तरी सागर है या अरल सागर है? तो यह हो जाएगा आपको अरल सागर है जो भूमध्य है। भूमध्य सागर और सागर है, मतलब मृत सागर भी है, ग्रेट सागर है, कैस्पियन सागर है, सी ऑफ द गैलिटी है, ये सब भी है भूमध्य सागर। आ जाइए 15 नंबर, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा आपको कावेरी नदी का होगा। 15 का 3। शिव समुद्र जलप्रपात ही मतलब कर्नाटक में है। आ जाइए 16 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने मतलब इसको लिखा था, लेकिन इसको प्रचलित किए थे भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में भारतीय रेलवे के नेटवर्क की स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 5वां है। तो 17 का हो जाएगा आपको 3, चौथा। आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस, प्राचीनतम एयरलाइंस कौन है इसमें से? डच के एयरलाइन, एयर कनाडा, क्वार्टांस एयरवेज या एयर सहारा? इसमें हो जाएगा आपको डच के LM, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि? तप्त भाग क्यों है? यह सूर्य के निकटतम है इसलिए, इसमें अवशोषित कण होता है इसलिए, या पृथ्वी के पृष्ठ तप्त हो जाता है इसलिए, इसमें उष्मा पैदा होती है किस लिए? इसलिए गर्म है कि यह पृथ्वी के निकट है और तप्त हो जाता है इसलिए। पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर समथिंग ऊंचाई पर ही है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 नंबर, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को इरिट या कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है आपको बायोम, ऑप्शन 1। दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था? तो दक्षिणी ध्रुव का खोज किया था आपको एमंडसेन, और उत्तरी ध्रुव का किया था रॉबर्ट पेरी। तो हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान से कौन सा संबंधित है? रौप, झोरा, विधि या सुईसिनी? तो 23 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, सुईसिनी।
आपको रौप हो जाएगा जम्मू कश्मीर का है, और झोरा हो जाएगा उत्तराखंड का है, और विधि होगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कौन सा पुस्तक वीएस नायपॉल के द्वारा लिखा गया है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विटनेस द नाइट, टेंडर हुक्स। तो इसमें आपको हो जाएगा 24 का 2 नंबर, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, वीएस नायपॉल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर उसने अपनी राजधानी बनाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनाया था। ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 26। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। हाँ, तो वो सुझाव दिए थे कि ग्राम और ब्लॉक और जिला स्तर पर होना चाहिए बलवंत राय के अनुसार। बलवंत राय मेहता समिति, हाँ 1957 में दिया गया था। ऑप्शन 1। क्वेश्चन आ जाइए 27 नंबर से। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या थे? तो हो जाएगा आपको के.डी. यादव, अभिनव बिंद्रा, सी.के. नायडू या पी.टी. उषा। तो आपको पी.टी. उषा होगा। ऑप्शन नंबर 2। ओ सॉरी, व्यक्तिगत पूछ रहा है, मतलब व्यक्तिगत होगा आपको अभिनव बिंद्रा। सॉरी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीते थे अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29। बिहार में कितने जिले संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? तो 29 को हो जाएगा 2, 24 जिला। क्वेश्चन नंबर 30। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के कांच की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31। उड़ीसा नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा उड़ीसा का ही होगा। ऑप्शन 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। सुनामी क्या है? सुनामी आपको सुनामी मतलब भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें हैं। ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 33। अरुणाचल प्रदेश में किस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपको गुवाहाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे राज्य को आता है, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इस सभी का मतलब हाईकोर्ट गुवाहाटी में है। क्वेश्चन नंबर 34। अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है?
अकबरी मस्जिद आपको हो जाएगा मनेर है, वैशाली है, भागलपुर गया है, कहाँ है? तो अकबरी मस्जिद मनेर में है, पटना से थोड़ा सा आगे में है, दानापुर रास्ता के से आज रास्ता गया। क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद में बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, उद्यान कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु कौन सा है? तो हो जाएगा आपको नंबर 2 भूमध्य सागरीय, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? सोरा के लिए, सिलखड़े के लिए, टीन के लिए या ग्रेफाइट के लिए? तो हो जाएगा आपको सोरा के लिए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांडर का अधिकार किसके पास होता है? फील्ड मार्शल के पास, कमांडर इन चीफ के पास, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मोहनजोदड़ो की सिंधी सभ्यता स्थल किस देश में है? सिंधु सभ्यता हो जाएगा आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है कौन? तो 42 को हो जाएगा आपको 3 नंबर लोहयस्क। क्वेश्चन नंबर 40, अमृतसर में जलियांवाला बाग घटना कब हुआ था? तो हुआ था 1919 में, जनरल ओ डायर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 44, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन हुआ था? तो 44 का 1 हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ऑप्शन 2। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर या मध्याह्न रेखा? 46 का हो जाएगा आपको एक अक्षांश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान का हो जाएगा आपको मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान का हो जाएगा आपको प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 2 प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 48, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। 48 का 1 हो जाएगा तुझके बाबरी में। तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे।
क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना आपको बरौनी में स्थित है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह जगह आपको कोलकाता में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51, किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊपर से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो होता है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है? जब हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी के मान आपको बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 54, ध्वनि का तुरंत किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, तीव्रता पर, आयाम पर या वेग पर? तो ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 55, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? यह जगह आपको 1 नंबर, सुदूर संवेदन। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 56, ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर में किस प्रकार उपयोग किया जाता है? 56 को हो जाएगा अवतल। डॉक्टर द्वारा चाहे जो हम लोग आईना का यूज करते हैं घर में, वो भी अवतल दर्पण ही होता है। चाहे पूछते हैं गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो अभी अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश वोल्टीय सेल्स के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? 57 की वजह आपको 2 नंबर, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 58, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का 1 कैरेट बराबर आपको होता है 100 ग्राम के बराबर। ऑप्शन 1। 59, लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा आपको हेमेटाइट से निकाला जाता है। 59 का जगह 2। अब एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है। हिंगुल निकाला जाता है आपको पारा से हिंगुल। क्वेश्चन नंबर 60, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में कौन सा प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 61, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सा है? तो हो जाएगा 61 का आपको 2 नंबर, लोहित कोशिका। क्वेश्चन नंबर 62, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण कौन है? तो हो जाएगा आपको 2 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 63, दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको खमीरीकरण या खमीर का उठना। क्वेश्चन नंबर 64, जीवाश्म की आयु की गणना तकनीक किसके द्वारा किया जाता है? तो 64 का हो जाएगा एक रेडियो कार्बन काल से निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, दांत और हड्डियों किसके मजबूती और दृढ़ता से प्राप्त किए जाते हैं? 65 का हो जाएगा कैल्शियम। सिक्सटी सिक्स, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर सकता है? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देता है? हो जाएगा लिम्फोसाइट को, न्यूट्रोफिल को, मोनोसाइट को, बेसोफिल को। तो यह हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट को, जो ब्लड में होता है उसको नष्ट कर देता है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 67, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? मतलब पोलियो किससे फैलता है? तो ये हो जाएगा आपको विषाणु के द्वारा। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 में कीट रोगवाहक दिया है और सूची 2 में दिए गए रोगों को जोड़ा मिलाना है। तो इसमें हो जाएगा 68 का 68 का हो जाएगा आपको 4। मतलब 1 का 4 होगा। मतलब एनाफिलीज होता है, मादा एनाफिलीज होता है मलेरिया से, जिसका खोज रोनाल्ड रस ने की थी। ठीक। और बी का 3 हो जाएगा, मतलब क्यूलेक्स होता है फाइलेरियासिस से। ठीक है। और सी का 1 हो जाएगा, रेत मक्खी होता है आपको काला जार से। और डी का 2 हो जाएगा, सीसी मक्खी से होता है आपको नींद की बीमारी होता है। मतलब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी को क्या किसके अंतरण से होता है? तो 69 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, डीएनए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, आनुवंशिकता या जेनेटिक शब्द को किसने दिया था, गढ़ा था? तो आपको आनुवंशिकता या जेनेटिक शब्द को गढ़ा था आपको हो जाएगा आपको वेटसन। शब्द हो जाएगा था जहाँ आनुवंशिकता शब्द, तो हो जाएगा आपको वेटसन। और ओनली खाली आनुवंशिकता आएगा तो ग्रेगर मेंडल। ठीक है। सेवेंटी 71, हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? जो हवा से पनपता है उसको क्या कहते हैं? तो हवा से पनपने वाले को वनस्पति को बोलते हैं। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 72, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान हम लगभग होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। क्वेश्चन नंबर 73, सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? तो सबसे चमकीला ग्रह होता है आपको शुक्र होता है। और मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है। बुध को बिना ग्रह वाला, बुध और शुक्र को बिना ग्रह वाला ग्रह बोलते हैं, बिना उपग्रह वाला ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है। 74, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था।
देखते हैं ऑप्शन कितना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, राजस्थान में। 1974 में किया गया था इसका। क्वेश्चन नंबर 75। सैनलब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, अंतः स्थापित के द्वारा। हाँ, 75 क्वेश्चन समाप्त हुआ। डेली आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।